नमस्कार। वैल्यूएशन कोर्स के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हम शुरुआत करेंगे वैल्यूएशन के अलग अलग टेक्निक्स से कि कैसे अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढा जाता है। जब हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं तब हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, यानी हम उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं और उससे पता करते हैं कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एटसेट्रा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को जो एक्चुअल एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखाए गए हैं उनसे ज़्यादा या कम होते हैं। तो आज की वैल्यूएशन टेक्निक उस बेसिस पर आधारित है जिसमें कंपनी के एसेट्स हिडन होते हैं, यानी कंपनी के एसेट्स बैलेंस शीट पर जितने एसेट दिखाए गए हैं उससे कई ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं होती, जिसकी वजह से कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। लेकिन जब वो एसेट्स परफॉर्म करने लगते हैं और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन एसेट्स के बारे में पता चलने लगता है तब उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने लगता है। तो आज हम इसी वैल्यूएशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कंपनी के जो एसेट्स हैं वो हिडन होते हैं। तो इसे हम आज एक एग्जांपल की मदद से समझने वाले हैं और वो एग्जांपल इन्फोएज कंपनी का है। इन्फोएज, Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com इन जैसी कई सारी कंपनीज की पेरेंट कंपनी है। अपने इन सारे अलग अलग पोर्टल्स को चलाने के अलावा कंपनी बहुत सारा पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। अगर आप इन्फोएज का एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी हेवीली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है और उसमें से अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में कंपनी ने 79 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए थे। फिर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कंपनी ने 115 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए थे और फिर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपनी ने 186 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए थे। इस तरह कंपनी स्टार्टअप्स में जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है वो लगातार बढ़ रही है। इन्फोएज ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो, इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनी पॉलिसी बाजार, उसके बाद हैप्पीली अनमैरिड, ग्रामोफोन, मेरिट नेशन, शॉप किराना, जिपसर्व इन जैसे कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है और इनमें से कई सारी उनकी इन्वेस्टमेंट डील काफी सक्सेसफुल रही है। अगर आप जोमैटो की बात करोगे तो कंपनी ने जोमैटो में 150 करोड़ के करीब इन्वेस्ट किया है और कंपनी के पास जोमैटो का 26% स्टेक है। पॉलिसी बाजार की बात की जाए तो कंपनी ने पॉलिसी बाजार में 162 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इन्फोएज के पास पॉलिसी बाजार का 11% के करीब स्टेक है। सिमिलरली इन्फोएज के पास हैप्पीली अनमैरिड का 41% स्टेक है, मेरिट नेशन का 65% स्टेक है, शॉप किराना का 15% स्टेक है, जिपसर्व का 45% स्टेक है और इसी तरह और भी स्टार्टअप्स का अच्छा खासा स्टेक है। इन्फोएज की बहुत सारी स्टार्टअप्स डील काफी सक्सेसफुल रही है। अगर हम जोमैटो की बात की जाए तो इन्फोएज की जोमैटो डील काफी सक्सेसफुल रही है। इन्फोएज ने जोमैटो में 152 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और बदले में उनके पास फिलहाल जोमैटो का 26% स्टेक है। अगर जोमैटो के वैल्यूएशन की बात की जाए तो जोमैटो का वैल्यूएशन फिलहाल $3 बिलियन है, यानी करीब 21,000 करोड़ है। तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से इन्फोएज का जोमैटो में जो 26% स्टेक है उसकी वैल्यू फिलहाल 5,500 करोड़ के करीब है। तो 152 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फिलहाल 5,500 करोड़ होना काफी अच्छी बात है और काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली इन्फोएज ने अपना कुछ जोमैटो का स्टेक $50 मिलियन यानी करीब 350 करोड़ में बेचा है। तो धीरे धीरे इन्फोएज जोमैटो के इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी बुक कर रही है। जोमैटो के साथ ही कंपनी की पॉलिसी बाजार की इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। इन्फोएज ने पॉलिसी बाजार में 162 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसके बदले में इन्फोएज के पास फिलहाल पॉलिसी बाजार का 11% स्टेक है। अगर पॉलिसी बाजार के वैल्यूएशन की बात की जाए तो पॉलिसी बाजार का वैल्यूएशन फिलहाल $1 बिलियन है, यानी करीब 7,000 करोड़ है। तो 7,000 करोड़ का 11% यानी करीब 750 करोड़ होता है। तो पॉलिसी बाजार में उनकी जो 162 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू अब करीब 750 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये डील भी इन्फोएज के लिए काफी सक्सेसफुल साबित हुई है। इसी तरह और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट डील्स हैं जो उनके लिए काफी अच्छी साबित हो रही है, जिसमें वो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो इन्फोएज खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर है। वो स्टार्टअप्स में तब इन्वेस्ट करते हैं जब उनकी वैल्यू किसी को नहीं पता होती और बाद में उस पर अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। साथ ही उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा स्टेक लेना और अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके वो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न कमा रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कंपनी के सारी एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट पर जो चीजें दिखती हैं वो कुछ अलग होती है और एक्चुअल में कई सारे एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट पर दिखाई हुई वैल्यू से डिफरेंट होती है और यही केस इन्फोएज के साथ भी हुई है। बैलेंस शीट पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दिखाई जाती है वो उसकी परचेस प्राइस पे या फिर रिवैल्यूएशन प्राइस पर दिखाई जाती है, इसलिए ज्यादातर टाइम वो वैल्यू उस एसेट के एक्चुअल वैल्यू से अलग होती है और इसीलिए पॉसिबिलिटीज होती है कि जो एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट पर दिख रही है उन एसेट्स की वैल्यू एक्चुअल में बहुत ज्यादा हो सकती है या फिर बहुत कम भी हो सकती है। और ये जो हिडन एसेट की स्ट्रेटेजी है इसमें आपका काम यही है
कि ऐसी कंपनीज को ढूंढना जिनके एसेट्स हिडन हो, यानी लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो और एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट पर दिखाई हुई वैल्यू से काफी ज्यादा हो। तो अगर इन्फो एज के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो इन्फो एज के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 864 करोड़ की है, जबकि कंपनी के पास जोमेटो का जो 26% स्टेक है उसकी ही वैल्यू 5500 करोड़ से ज्यादा है। वही कंपनी के पास पॉलिसी बाजार का जो स्टेक है उसकी वैल्यू 750 करोड़ के करीब है। यानी इन्फो एज की इन दोनों कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू ही 6000 करोड़ के ऊपर है, जबकि बैलेंस शीट पर आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ 864 करोड़ रुपए दिखाई गई है। जोमेटो और पॉलिसी बाजार के अलावा भी कंपनी के और कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है। अगर उनकी भी वैल्यू निकाली जाए तो कंपनी का जो एसेट है वो काफी अच्छा खासा है और एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट पर दिखाई हुई वैल्यू से काफी ज्यादा है, पर ये चीज बैलेंस शीट पर क्लियरली विजिबल नहीं है। तो इन्फो एज का जो हिडन एसेट है वो काफी ज्यादा है, साथ ही उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अच्छे खासे हैं, यानी 2400 करोड़ के हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 592 करोड़ का था और अब कंपनी लगातार स्टार्टअप्स में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। फिलहाल अक्टूबर 2019 में इन्फो एज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ है। तो फिलहाल इन्फो एज के एसेट्स उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ऐसी कई सारी कंपनीज आपको दिखेगी जिनके हिडन एसेट्स उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा है और ऐसी कंपनी पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही आपको इन्फो एज जैसी कंपनीज पर भी ध्यान देना चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा हिडन एसेट्स है। अगर इन्फो एज की बैलेंस शीट साइज देखी जाए तो वो 3189 करोड़ है। तो इन्फो एज की जो पॉलिसी बाजार और जोमेटो में इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू ही कंपनी की बैलेंस शीट के साइज से 2 गुना ज्यादा है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ऐसी कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चीजों को प्रैक्टिकली देखना होगा, जो इन्वेस्टमेंट की है उनकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्फो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको स्टार्टअप्स की जानकारी लेनी होगी, कैसे वैल्यूएशन चल रहे हैं, कितना प्रॉफिट वो इनकैश कर रहे हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। तो ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए आपको अपना रिसर्च बढ़ाना पड़ेगा, जिसके चलते आपको कई सारी अंडर वैल्यूड कंपनीज मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इन्फो एज के पास बहुत सारा हिडन एसेट है, लेकिन इन्फो एज एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको कुछ और वैल्यू इन्वेस्टिंग मेथड की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे कि DCF मेथड, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसे भी आगे चलकर इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट की थी, लेकिन कई बार कंपनीज के पास रियल एस्टेट होती है जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, लेकिन बैलेंस शीट पर वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस चीज से अनअवेयर होते हैं कि कंपनी का पास वैल्यूएबल एसेट्स भी है। सो इस चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है या फिर बहुत सारी रियल एस्टेट है तो वो कौन से एरियाज में है, वहां पर कैसा वैल्यूएशन चल रहा है, इस चीज की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और एनुअल रिपोर्ट का डीप एनालिसिस करने पर आप ऐसे हिडन एसेट्स को ढूंढ सकते हो। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के इस एपिसोड में हम यही रुकेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में कि एक टाइम जिसके एसेट्स उस कंपनी के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा थे, फिर बाद में उसका क्या हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और इन्फो एज के इस केस स्टडी से काफी कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।